जीवित और दयालु परमेश्वर हमारे प्रभु यीशु मसीह का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझ पर बड़ा रहम करा और 71 साल तक मुझे जीवन दिया। बाइबल कहती है प्रेरितों 17:25 में लिखा है, वही जीवन देता है, वही सांस देता है और वही सब कुछ देता है। जो सब कुछ का देने वाला उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। उसने मुझ पर रहम किया, उसने मुझ पर दया करी और मैं इस योग्य नहीं था कि मैं 71 साल तक जीवित रहता, लेकिन ये परमेश्वर की दया है। और आज मैं कह सकता हूँ विलाप के 3:22 को कि हम लोग मर नहीं गए, हम लोग मिट नहीं गए। ये परमेश्वर की महाकरुणा है और उसकी जो करुणा है वो प्रति भोर नई होती जाती है। फिर से मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु का, 71 साल जो उसने मेरे जीवन में मुझको दिए हैं। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। यीशु जीवित और दयालु परमेश्वर हमारे प्रभु यीशु मसीह का मैं एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि राजाओं का राजा यीशु राजा जो हमारा मालिक है, हमारा स्वामी है, उसने आज तक हमको जीवितों की ज़मीन पर रखा है। और बाइबल ये बताती है भजन संहिता 118:24 में कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, इसलिए आओ हम इसमें आनंद को मनाएं। प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और आपको आनंद दिया है। प्रभु यीशु मसीह ने मुझे आपको जीवन दिया है। प्रभु यीशु मसीह ने मेरे आपके जीवन में बड़े बड़े काम किए हैं। इसलिए मुझे और आपको चाहिए कि मैं और आप अपने अपने जीवन को ऐसा बनाएं जैसा हमारा प्रभु यीशु मसीह चाहता है। मेरे प्यारे बहनों, इससे पहले कि हम लोग वचन में चलें, मैं एक छोटी सी गवाही देना चाहता हूँ। पिछले दिनों कुछ हालात बदले और हालात ऐसे भयंकर बदले कि मुझे कुछ समय बाहर जाने का मौका नहीं मिला। मेरी स्कूटी मेरे पाँव के ऊपर गिर गई थी और उसकी वजह से 3 उंगलियों में मेरे क्रैक आ गया और मेरा बाहर आना जाना बंद हो गया। और बाहर आने जाने की वजह से, बंद होने की वजह से मेरे दिलो दिमाग के ऊपर इसका बहुत असर पड़ा। और वो जो मैं प्रचार करने जाता था, जो सेवा करने जाता था, वो सब मेरी बंद हो गई। और इस बात ने मुझे ऐसा परेशान करा कि मेरे हालात जो थे वो अच्छे नहीं रहे। और बाइबल पढ़ना भी बंद हो गई थी क्योंकि आंखों पे चश्मा भी काम नहीं करता था। और जैसे मैं बाइबल पढ़ने की कोशिश करता था तो मेरे सिर में बहुत ही भयानक दर्द होता था। और इसी से पहले एक घटना और घटी। मेरी जो नाक है इसमें एलर्जी हो गई और एलर्जी ऐसी हुई कि मेरे को कभी भी किसी टाइम भी सांस आनी बंद हो जाती थी और मुझे कभी कभी मीटिंग छोड़ के आना पड़ता था और मेरे को मुंह से सांस लेना पड़ता था। और मुंह से सांस लेना जो था वो मेरे लिए बहुत ही भयानक बात थी। बहुत सिचुएशन जो थी वो बहुत अच्छी नहीं थी। मेरा 100 बात का कहने का मतलब एक ही है। लेकिन मेरे प्यारों, मैं एक बात जानता हूँ कि जिस परमेश्वर की मैं और आप उपासना करते हैं, जिसका नाम है प्रभु यीशु मसीह, वो कभी कभी होने देता है, घटनाओं को होने देता है ताकि मैं और आप सोने की तरह निखर कर परमेश्वर की एक बार फिर से सेवा करें। और तमाम हालात में परमेश्वर ने मेरी अगुवाई करी। और एक समय ऐसा आया कि एक शाम पास्टर ने मुझे कहा कि आप संडे को, पहला संडे है, कल आप प्रचार करना। पहले मैंने उनको हाँ कह दिया, लेकिन सुबह होते ही मैंने उनसे कहा क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं प्रचार नहीं कर पाऊंगा। और मैं चर्च के बिल्कुल पीछे वाली लाइन में जाके बैठ गया क्योंकि जब ड्रम बजता था, कैसियो बजता था और गिटार बजता था तो मेरे सिर में बहुत भयानक चोट लगती थी और मेरे कानों में ऐसी सनसनाहट होती थी जैसे जहाज में बैठने के बाद लोगों के कानों में आवाज़ भयानक सी आती है। मेरा चर्च में बैठना मुश्किल नहीं परंतु बहुत मुश्किल हो जाता था। लेकिन वहीं बैठे बैठे मैंने खुदा से कहा, मैंने कहा प्रभु जी, आज मेरे को प्रचार करना था लेकिन मैं प्रचार नहीं कर पाया, लेकिन आज जब आपका बदन खाएं और आपका लहू पिए तो मेहरबानी से मेरे अपराधों को क्षमा कर मेरी जो सिचुएशन है उसको आप नॉर्मल करिए। और मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि प्रभु यीशु मसीह ने जो क्षमा करने वाला परमेश्वर है, उसने मुझ पर रहम किया। बहुत समय के बाद मैं उठ के खड़ा हुआ, मेरे जो हालात थे वो नॉर्मल हो गए। मैंने फिर से उन्हीं, जो मेरे पास 2 ऐनक थे जिनको पहनने के बाद मैं पढ़ नहीं पाता था, उन्हीं दोनों ऐनक पहन के मैं अपने परमेश्वर के जीवित वचन को पढ़ने लगा। और काफी समय तक मैंने पहले बोला बाइबल में नहीं पढ़ पाया। मेरे प्यारे बहनों, मैं आपको केवल ये बताना मांगता हूं, अगर प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में दखल ना दे, अगर प्रभु यीशु मसीह मुझे आपको ना संभाले, अगर प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको चंगाई ना दे, अगर प्रभु यीशु मसीह मुझे आपको क्षमा ना करे, अगर प्रभु यीशु मसीह अपने कंधे पर मुझे और आपको उठा के ना चले, तो मेरे प्यारे बहनों, मैं और आप हालात का सामना नहीं कर सकते। लेकिन धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का कि जिसने वो यशायाह 43:6 में लिखा है कि हे मेरे बेटो, तुम मेरी दृष्टि में अनमोल हो और तुम मेरी दृष्टि में प्रतिष्ठित हो। परमेश्वर ने मुझे और आपको सबको बहुमूल्य बनाया है ताकि मैं और आप नाश होने से बचें और अनंत जीवन के वारिस बन जाए। देखिए अय्यूब का 10 बाब, उसमें मेरे और आपके बारे में क्या लिखा है, जिसने मेरी आपकी हालात को बदला, जिसने मेरे सिचुएशन को बदला, जिसने मुझे
डिप्रेशन में से निकाला और मुझे आजाद किया। उसका अय्यूब का 10 का 10 क्या कहता है? पढ़िए मेरा मन से, क्या लिखा है? क्या तूने मुझे दूध के समान उड़ेलकर और दही के समान जमाकर नहीं बनाया? फिर तूने मुझ पर चमड़ा और मांस चढ़ाया और हड्डियां और नसें गूंथ कर मुझे बनाया है। जी आगे पढ़िए। तूने मुझे जीवन बाइबल कहती है दही के समान उंडेल उंडेल कर मुझे जमाया है, और तूने मेरी हड्डियों को पर चमड़ा चढ़ाया है, तूने मेरी हड्डियों को पर नसों को चढ़ाया है। और परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, जब मेरे जीवन के हालात अच्छे नहीं थे तो प्रभु तूने मेरे पर अपनी नजर को टिकाया, मुझ पर रहम किया, और तूने मुझे क्या करा? जीवन दिया। अगर प्रभु यीशु मसीह मुझे ना संभालता, अगर परमेश्वर यहोवा मुझे ना संभालता और डिप्रेशन में से निकाल कर नहीं लाता, तो शायद मैं आज यहाँ पे बैठकर प्रचार नहीं कर रहा होता। लेकिन धन्यवाद का विषय यह है कि तूने मुझे जीवन दिया है और तूने मुझ पर करुणा की है, और तेरी चौकसी के द्वारा मेरे प्राणों की क्या होती है? रक्षा होती है। अगर परमेश्वर मेरे आपकी रक्षा ना करे, देखिए फिर तो हम 16:11 में दाऊद कहता है, परमेश्वर का वचन बहुत ही बढ़िया बात यहाँ पे पौलुस रसूल ने लिखी है। फिर तो काम 16 बाब तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, वहां कुछ ऐसा लिखा है 16 का 11 लास्ट वर्ष। इसलिए त्रोआस से जहाज खोलकर हम 16 की 11 तूने मुझे जीवन दिया है। और भजन सीता 16 का 11, सॉरी, भजन सीता 16 का 11, वहां पे क्या लिखा है? पढ़िए। तूने मुझे जीवन दिया है। परमेश्वर ने मुझे कुटिलों के वश में कर दिया। 16 की 11 तूने मुझे जीवन दिया है। फिर तो हम 16 भजन सीता मैं पढ़ रहा हूँ 16 की 11। हाँ, जीवन का रास्ता दिखाया। हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। किस बात का धन्यवाद करता हूँ? तूने क्या करा है? मुझे जीवन का रास्ता दिखाया है, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, और तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। तेरे हाथ में परमेश्वर, अगर तू मुझे नहीं संभालता, अगर तू मुझे नहीं बचाता, तो मैं शायद उस मार्ग पर नहीं चल पाता जिस पर परमेश्वर हमको लेकर चलना मांगता है। लेकिन धन्यवाद करता हूं दाऊद के लिए, जिसने क्या कहा? हे परमेश्वर, मैं तो धन्यवाद करता हूं कि तूने मुझे जीवन का रास्ता दिखाया है, और तेरे निकट कहीं भी दूर, तुझसे दूर जाकर आनंद नहीं है, तेरे निकट आनंद है, और तेरा जो दाहिना हाथ है उसमें सुख सर्वदा बना रहता है। आज हर इंसान चाहता है कि मैं सुखी रहूं, मैं आनंदित रहूं, मैं खुशहाल रहूं, और मैं अपने जीवन में अपने आप को ऐसा बनाऊं जैसा मेरा परमेश्वर चाहता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में काम करता है तो व्यवस्था 8 बाब निकालिए। जब परमेश्वर मेरे आपके जीवन में काम करता है तो परमेश्वर मुझसे आपसे क्या चाहता है? जिस परमेश्वर ने मुझे आपको भरपूरी दी, जिस परमेश्वर ने मुझे आपको आनंद दिया, जिस परमेश्वर ने मुझे आपको जीवन दिया, तो यहाँ पे व्यवस्था 8 बाब उसके 11वें वचन में देखिए क्या लिखा है। इसलिए सावधान रहना, जब मैंने तुझे चंगाई दी है, जब मैंने तुझ पर रहम किया है, जब मैंने तुझ पर तरस खाया है, तो बाइबल क्या कहती है? सावधान रहना और अपने परमेश्वर यहोवा को भूल मत जाना। जब परमेश्वर दया करता है, चंगाई देता है, डिप्रेशन से बाहर निकालता है, बुद्धि और ज्ञान देता है, हालात को बदल देता है, तो खुदा क्या चाहता है? हम परमेश्वर को भूल ना जाएं। आज से हजारों साल पहले एक राजा को परमेश्वर ने बनाया, जो इजराइल का पहला राजा बना। उसका नाम क्या था? शाऊल। इजराइल का पहला राजा शाऊल बना, और शाऊल को परमेश्वर ने एक दफा बुलाया और कहा, हे शाऊल, और पहला शमूएल 15 वहां पर लिखा है, हे शाऊल सुन, अमालेकी के ऊपर धावा बोल, उनको नाश कर। पहली आज्ञा शाऊल को दी, लेकिन बाइबल बताती है वो परमेश्वर की दया को भूल गया कि किस तरीके से इस कमजोर इंसान को परमेश्वर ने अभिषेक किया और इसको इजराइल का पहला बादशाह बना। लेकिन जब इसने शाऊल को आज्ञा दी कि जा उनको मार, वो परमेश्वर की आज्ञा को भूल गया, और परमेश्वर की आज्ञा को भूलने के बाद परमेश्वर ने फिर उसको एक आज्ञा दी। वो पहला शमूएल 13 में लिखा है, 13-12 में लिखा है कि परमेश्वर ने शाऊल से कहा, मैं शमूएल नबी आ रहा है, उसके साथ 12वीं बात पढ़िए, यहाँ पर अगर निकाल लिया तो पहला शमूएल 13:12 क्या लिखा है? तब मैंने सोचा कि फिलिस्ती गिलगाल में मुझ पर अभी आ पड़ेंगे। जल्दी से पढ़िए। और मैंने यहोवा से विनती भी नहीं की। हाँ जी। अतः मैंने अपनी इच्छा ना रहते हुए भी होम बलि चढ़ाया। हाँ, परमेश्वर ने कहा था शमूएल नबी आएगा,
उसके साथ मिलकर होम बलि चढ़ाना, लेकिन मैंने अपनी इच्छा को पूरा करके इच्छा चाह नहीं रहा था, फिर भी इच्छा के अनुसार परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध में चला गया और मैंने होम बलि चढ़ा दी। अब 13 पढ़िए, 13 में क्या लिखा? तब परमेश्वर ने क्या कहा? शमूएल ने शाऊल से कहा, तूने मूर्खता का काम तूने मेरे आने का इंतजार नहीं करा, तूने काम क्या करा है? मूर्खता का। इसलिए अब क्या होने वाला है? पढ़िए। तूने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को नहीं तू माना परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को भूल गया। बाइबल कहती है बाबा सोन आठ बाप कि जब परमेश्वर यहोवा तुम पर दया करे, जब परमेश्वर यहोवा तुम्हें चंगाई दे, जब परमेश्वर यहोवा तुम्हें खाने और पीने को बहुत ताकत से दे, तो उस समय परमेश्वर यहोवा को भूल मत जाना। लेकिन बाइबल ये कहती है शाऊल जो था परमेश्वर की दया को और परमेश्वर के अभिषेक को भूल गया, और यहां पर आके शमूएल नबी ने उसको डांटा कि तूने मेरे साथ मिलकर होम बलि चढ़ाना था, लेकिन तूने ऐसा नहीं किया। अब सुन क्या होने वाला, पढ़िए क्या लिखा है। नहीं तो यहोवा तेरा राज्य इस्राएली अगर तू परमेश्वर की बातों को याद रख रहा, अगर तू परमेश्वर यहोवा को नहीं भूलता, तो मैं तुझसे कसम खाता हूं, मैं तुझसे वायदा करता हूं, मैं तुझे सिखाता हूं, चेतावनी देता हूं कि तेरा जो राज्य है वो क्या होता? सर्वदा बना रहता, सर्वदा बना था। अब आगे पढ़िए, 13 की 14 पढ़िए, वहां पे क्या लिखा है? परंतु अब तेरा राज्य अब तेरा राज्य, क्योंकि परमेश्वर को भूल गया। बाइबल कहती है सावधान, जब परमेश्वर दया करे तो परमेश्वर के कार्य को भूल मत जाना, लेकिन ये परमेश्वर के कार्य को भूल गया, इसलिए परमेश्वर ने क्या कहा? पढ़े जाके जल्दी से। हाँ, यहोवा ने अपने लिए यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को चुन लिया है, जो उसके मन के अनुसार दाऊद, जो उसके मन के अनुसार है। आगे पढ़िए। और यहोवा ने उसी को और यहोवा ने उसी को अपनी प्रजा का प्रधान होने के लिए चुन लिया है। मेरे प्यारे बहनों, अगर ये परमेश्वर की आज्ञा को नहीं भूलता, अगर ये परमेश्वर की दया को नहीं भूलता, तो मेरे प्यारे बहनों परमेश्वर को इसके राज्य को छीनना नहीं पड़ता। और हम लोग जानते हैं आगे चलकर इसका राज्य छीन लिया गया और वो दाऊद को दे दिया गया। लेकिन मेरे प्यारे बहनों, बाइबल ये बताती है फिर परमेश्वर ने से कहा अपने देश में से जो भूतप्रस्त मूर्ति पूजा जो जादू टोना करने वाले लोग हैं उनको निकाल दे। पहला शमूएल 28 बाप में लिखा है उनको निकाल यहां से। लेकिन मेरे बहनों इसे निकाला भी, लेकिन निकालने के बाद फिर ऐसे हालात बदले कि यही शाऊल जिसने भूत सिद्धि करने वालों को परमेश्वर के कहने से निकाला था, फिर ये भूत सिद्धि करने वाले क्या पहुंच गया। और मेरे बहनों बाइबल बताती है उस भूत सिद्धि करने वाली स्त्री से कहा कि शमूएल नबी को नीचे से मेरे लिए बुला। और जब उस स्त्री ने नीचे से शमूएल नबी को बुलाया तो परमेश्वर का वचन कहता है शाऊल ने शमूएल से कहा मैं बड़े संकट में पड़ा हूं और परमेश्वर यहोवा ने मुझे छोड़ दिया है। और तब शमूएल नबी ने कहा जब परमेश्वर यहोवा तुझे छोड़कर तेरा बैरी बन गया है तो तू बता मैं क्या कर सकता हूं। लेकिन हाँ, एक बात मैं तुझसे कहता हूं कि कल तू कब्रिस्तान में हमारे साथ होगा, अपने परिवार समेत। सब कुछ नाश हो गया। पहला इतिहास 10:13 में लिखा है और परमेश्वर यहोवा ने शाऊल बादशाह को मार डाला क्योंकि उसने परमेश्वर के वचन को टाल दिया था। परमेश्वर का वचन जो है टालना सबसे खतरनाक है। भजन संहिता 138:2 में लिखा है और परमेश्वर यहोवा ने अपने बड़े नाम से बढ़कर इस वचन को महत्व दिया है। मेरे बहनों, इस वचन को पढ़ना, इस वचन पर विश्वास करना, इसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना मेरे और आपके लिए जरूरी नहीं परंतु बहुत ही जरूरी है। अगर मैं और आप परमेश्वर के वचन पर विचार नहीं करेंगे, उसके आज्ञा को भूल जाएंगे, तो मेरे बहनों हो नहीं सकता कि परमेश्वर हम पर क्रोध ना करे। यूहन्ना 3:35 निकाल कर रखिए। यूहन्ना का 3:35-36 में लिखा है कि पिता ने सब कुछ बेटे यानी कि यीशु मसीह के हाथों में सौंप दिया है। सब कुछ पर पिता ने प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंप निकाल दिया। पढ़िए जल्दी से, क्या लिखा जल्दी पढ़िए। पिता पुत्र से प्रेम करता है और उसने सब वस्तुएं यीशु मसीह के हाथों में सौंप दी है। आगे पढ़िए। जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। आगे पढ़िए। परंतु जो पुत्र को नहीं मानता उसके ऊपर परमेश्वर का क्रोध सर्वदा बना रहता है। परमेश्वर के क्रोध से
अगर मुझे और आपको बचना है। यूहन्ना 5:22 और यूहन्ना 5:27 में लिखा है, न्याय करने का भी सारा अधिकार प्रभु यीशु मसीह को सौंप दिया। मेरे और आपका जो न्यायाधीश है वो यीशु मसीह आसमान पर। तो मुझे और आपको, जब तक मैं और आप परमेश्वर की दया से जीवित है, मुझे और आपको क्या करना है? परमेश्वर को भूलना नहीं है। और 14वां जो आखिरी में बोलने जा रहा हूं, तब बाइबल कहती है, याद रखना, याद रखना, यहां 14 में लिखा है, जब तू खा पी कर तृप्त हो जाए तो परमेश्वर को भूलना नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि तेरे मन में घमंड आ जाए और तू घमंड से आकर फूल जाए। आज यही हो रहा है, जब इंसान के पास खाने को है, पीने को है, तो इंसान घमंडी हो रहा है। मेरे प्रेमों, बाइबल कहती है, वजह सीधा 75 में लिखा है, 75 में लिखा है, घमंडियों से कहो घमंड मत करो, क्योंकि वही उठाता है और वही गिराता है। लूसीफर के बारे में हम लोग जानते हैं, इसके बारे में मैं कह के खत्म करूंगा। लूसीफर जो रात और दिन परमेश्वर की महिमा करता था, लूसीफर जो रात और दिन परमेश्वर के नाम की हालेलुया हालेलुया गाता था, एक दिन उसके मन में घमंड आ गया। बाइबल कहती है, जब तू खा पी के तृप्त हो जाए परमेश्वर को भूलना नहीं, और जब तू खा पी के तृप्त हो जाए तो घमंडी मत होना। अगर तू घमंडी होगा तो मैं जो तुझे नीचे पटक दूंगा। तो बाइबल कहती है लूसीफर के बारे में यशायाह 14:12 में लिखा है, हे भोर के समान चमकने वाले सितारे। इतना बड़ा आदर परमेश्वर ने इसको दिया, लेकिन ये भोर का चमकने वाला सितारा क्या कहता है? मैं परमेश्वर यहोवा के सिंहासन से भी ऊंचे सिंहासन को बढ़ाऊंगा। घमंडी हो गया, लेकिन बाइबल कहती है घमंडी मत होना। मेरे बहनों, जब ये घमंडी हो गया तो हेजकेल 28:17 में लिखा है, परमेश्वर यहोवा ने इसको भूमि पर पटक दिया। और यशायाह 14:12 में लिखा है, और परमेश्वर यहोवा ने इसको नीचे गिरा दिया। इससे पहले कि परमेश्वर के हाथ में पड़े और परमेश्वर हमको गिरा दे, हमको पटक दे, मुझे और आपके पास अभी समय है। हम लोग अपने आप को जांचें, हम लोग अपने आप को परखें, हम लोग अपने अपने जीवन को ऐसा बनाएं जैसा प्रभु यीशु मसीह चाहता है। प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्दी आ रहा है। परमेश्वर का वचन कहता है, आखिरी बात मैं कह के जा रहा हूं, पहला यूहन्ना का पहला बाब उसकी 5 के 10 पढ़ दिए, मैं जल्दी से आधा मिनट में मैं खत्म कर दूंगा। पहला यूहन्ना का 5 का 10 में जल्दी से पढ़ देता हूं। वहां पे क्या लिखा है, जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है वो अपने जीवन में गवाही को रखता है, जिससे परमेश्वर, और जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता उसने परमेश्वर को झूठा ठहराया है, क्योंकि उसने उसकी गवाही पर विश्वास नहीं किया जो परमेश्वर ने अपने पुत्र के विषय में दी है। और वो गवाही यह है, याद रखना, और वो गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमको अनंत जीवन दिया है, और ये जो जीवन है उसके पुत्र में है। और 12वीं बात बड़ी विशेष बात है, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं है उसके पास जीवन नहीं है। अगर जीवन चाहिए, अगर मुझे आपको जीवन चाहिए, तो मेरे प्रेमों, जो यहां लिखा है, बाइबल कहती है, जो पुत्र पर विश्वास रखता है वो अपने जीवन में गवाही रखता है और इस बात का एहसास करता है कि प्रभु यीशु मसीह हमको आनंद जीवन देता है। और जिस परमेश्वर ने बलिदान के द्वारा, अपने लहू के द्वारा मुझे और आपको आनंद जीवन दिया, उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। वो बहुत जल्दी आने वाला है। जागते रहें, तैयार रहें, प्रार्थना वाला जीवन व्यतीत करें। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। मैं धन्यवाद करती हूँ आज के सुंदर वचन के लिए और इस सुंदर समय के लिए जो प्रभु यीशु मसीह ने हम सबको देखने का मौका दिया। और मैं आपके सामने 2 वर्सेस पढ़ना चाहूँगी। पहली वर्स है यशायाह 46:4, तुम्हें बुढ़ापे में भी मैं वैसे ही बना रहूँगा और तुम्हारे बाल पकने के समय तक तुम्हें उठाए रहूँगा। मैंने तुम्हें बनाया और तुम्हें लिए फिरता रहूँगा। मैं तुम्हें उठाए रहूँगा और छुड़ाता भी रहूँगा। और दूसरा वचन पाया जाता है नीति वचन, उसका 17वां अध्याय और उसकी 6ठी वर्स, बूढ़ों की शोभा उनके नाती पोते हैं और बाल बच्चों की शोभा उनके माता पिता हैं। और मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि आज मेरे फादर मिस्टर पीटर मार्क का 71st बर्थडे है, और मैं प्रभु यीशु मसीह का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि ये दोनों वर्सेस को मैंने अपने फादर की लाइफ में पूरे होते हुए देखा है। और मैं प्रभु यीशु मसीह से यही प्रार्थना करती हूँ कि वो उन्हें अच्छी सेहत और अच्छी लंबी उम्र दें। और अब हम सब उनके लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आपका कि आपने पापा को, मिस्टर पीटर मार्क को
71 सालों तक संभाला है प्रभु जी। उनके जीवन के लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ। उनकी और उनकी वाइफ़ मेरी मदर मिसेस निर्मल पीटर मार्क, उन दोनों की सेवकाई के ऊपर प्रभु जी अभी तक आपका आशीष भरा हाथ बना रहा है। इसके लिए भी मैं आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, और प्रार्थना करती हूँ कि आप उन दोनों का साथ और उन दोनों की सेवकाई को प्रभु जी आप ऐसे ही और बढ़ाते रहिए प्रभु जी। और जैसा कि वचन में लिखा है कि आप हमारे वो परमेश्वर हैं जो उम्र को बढ़ा सकते हैं, और प्रभु जी आप अय्यूब के साथ, जैसे आपने अय्यूब को एक धर्मी जन माना जाता है और प्रभु जी आपने उसके साथ प्रभु जी सारा समय प्रभु जी आप बने रहे, वैसे ही आप मेरे पेरेंट्स के साथ भी प्रभु जी उनके ऊपर अपना आशीष भरा हाथ बनाए रखिए और उनके प्रभु जी उनकी सेवकाई पर आशीष दीजिए। और प्रभु जी धन्यवाद करती हूँ पापा के उस परिवार के लिए प्रभु जी जो आपने उन्हें दिया है प्रभु जी, 3 बेटियाँ और 3 सन इन लॉज़ और उनके 6 ग्रैंड चिल्ड्रन प्रभु जी, उनके लिए हम आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं। और प्रभु जी प्रार्थना करते हैं कि आगे भी आप ऐसे ही पापा की जो ऑनलाइन मिनिस्ट्री है, ये इवेंजेलिकल मिनिस्ट्री का जो पेज है प्रभु जी, वो ऐसे ही प्रभु जी दूर-दूर तक लोगों तक पहुँचे और प्रभु जी आपका नाम और आपका वचन ऐसे ही इस चैनल के थ्रू लोगों तक पहुँचे प्रभु जी। हमारी प्रार्थना है प्रभु जी अपने सभी ऑनलाइन पोर्टल्स के लिए, फेसबुक के लिए, इंस्टाग्राम के लिए, यूट्यूब के लिए प्रभु जी, आपने जैसे अभी तक उन्हें बढ़ाया है प्रभु जी, आप ऐसे ही आगे भी उन्हें बढ़ाते रहिए। और अब प्रभु जी आपसे मांगते हुए पापा की अच्छी लंबी उम्र, अच्छी सेहत, और प्रभु जी आप उनको और सरफराज कीजिए और उनकी सेवकाई पे प्रभु जी अपना आशीष भरा हाथ बनाए रखिए। मांग लेते हैं इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। शुक्रिया करता हूँ मैं लेके तेरा नाम, आदर और धन्यवाद आज तेरे नाम। शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया 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 यीशु तेरा। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है। मुझको भी तूने बनाया है, तेरे जैसा किया है। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया।